हेलो बच्चों, बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ आपके। ठीक है, इस सेशन में आपके 50 क्वेश्चन हमारे कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसे देखना एकदम मत भूलिएगा। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप आरआरबी जेई की तैयारी करें, ठीक है, या आप एनटीपीसी की तैयारी करें, ठीक है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं सौम्या सिंह आज ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ, आपके साथ डिस्कस भी करूँगी और फटाफट इस पे बातें भी करूँगी। और तुरंत एक एक मिनट, आपको ये पता है कि हर एक सब्जेक्ट पे एक एक मिनट ही आपको मिलेंगे एग्जाम के लिए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ह्यूमन स्पर्म वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ह्यूमन स्पर्म की खोज किसने की थी? तो किसने की थी खोज? इनकी खोज वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इन्होंने 1677 में फर्स्ट टाइम इन्होंने खोज किया था। किसने खोज किया था? ह्यूमन स्पर्म की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और किस सन में किया था? 1677 में किया था। ठीक है, तो ये भूलिएगा मत। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा राइट? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, हार्ट वॉल कह रहा है किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? पहला है हमारा माइकोकार्डियम, इपिकार्डियम या इंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये तीनों से हमारा मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें ये कैसे पहचानेंगे कि ये तीनों से कैसे मिला होता है? देखिए, जो इपिकार्डियम होता है वो आउटर होता है। ठीक है, इपिकार्डियम जो होता है वो आउटर होता है। ठीक है, और माइकोकार्डियम जो होता है वो मिडिल होता है। ठीक है, मिडिल में, ठीक है, मिडिल में होता है ना, मिडिल में कह सकते हैं, मिडिल में। और ये जो इंडोकार्डियम होता है वो इनर में होता है, इनर के साइड। ठीक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? देखिए तीनों में होते हैं, माइकोकार्डियम, इपिकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो कह सकते हैं कि जब ये तीनों में हो रहे हैं, जो माइकोकार्डियम होते हैं वो मिडिल में होते हैं, इपिकार्डियम आउटर में होते हैं और इंडोकार्डियम जो होते हैं वो इनर में होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑल द एबव। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन बर्ड, ठीक है, इन बर्ड पूछ रहा है कि इन बर्ड ओनली लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल, कि ओनली राइट ओवरी इज फंक्शनल, कि बोथ ऑफ ओवरीज आर फंक्शनल, कि नन ऑफ द ओवरी ऑफ फंक्शनल। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, जो बर्ड होते हैं उसमें क्या होते हैं? ओनली लेफ्ट ओवरी इन फंक्शनल होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पूछ रहा है कि कॉपर पाई जाती है, ठीक है, कॉपर पाई जाती है, कॉपर ग्लैंड्स आर फाउंड इन, ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है बताइए? फीमेल एम्फीबियन, मेल मैमल्स, फीमेल मैमल्स या मेल एम्फीबियन? तो देखिए ये क्या होता है कि जो इसमें होते हैं एक, ये तो पहले आंसर बता देती हूँ, ये मेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, एक और कहते हैं कि इसे बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है, देखिए मैं नाम लिख रही हूँ, क्या होगा? बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है, ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉजेज ड्यू टू द लॉस ऑफ। ठीक है, कह रहा मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। ठीक है,
ये 4 ऑप्शन दिए हैं, किन पदार्थों की वजह से होता है? डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है बताइए? ठीक है, निर्जली, जिसे हम निर्जली भी करते हैं ना, कहते हैं, क्या होता है कि ये जब शरीर में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि ये शरीर में पानी की मात्रा अत्यधिक कम हो जाता है, उसे ही हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाई इट्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि किसी वृक्ष की आयु, ठीक है, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। पहला कह रहा है घेरा, ठीक है, दूसरा कह रहा है ऊंचाई, तीसरा कह रहा है विकास विलय, ठीक है, ग्रोथ रिंग जिसे कहते हैं, और चौथा कहता है कि क्या कह रहा है कि सामान्य दिखावा, ठीक है। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई अगर रिंग बन रहा है या वृक्ष की जो हम रिंग बना रहे हैं या रिंग जो भी बन रहा है, मान लीजिए इसका 25 रिंग बने, तो ये 25 साल, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पे अगर रिंग इसकी 50 बन रही है तो इसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 50 ग्रोथ हो गई, ठीक है। अब इसका कितने साल तक होगा, तो ये कैसे क्या पता करेंगे? तो इसका 50 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वृक्ष की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है परख नली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है, ठीक है। क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पूछ रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। आपको पता है कि अच्छा, ये सुना है सेरोगेसिस जो बड़े लोग करवाए हैं, जैसे कि करण जौहर ने करवाया, शाहरुख खान ने कराया, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है थर्ड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या, पहला क्या पूछ रहा है? पहला ऑप्शन इसमें है कि अंडे का निषेचन क्या होता है? गर्भाशय में ही होता है, ठीक है। अंडे का जो निषेचन होता है, एग का फर्टिलाइज इन द यूट्रस, यानी कि गर्भाशय में ही होता है। दूसरा कह रहा है कि भ्रूण का पूर्ण विकास परख नली में होता है, ठीक है, परख नली में होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी को परख नली कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्या रहा है कि भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात सही है कि जो एम्ब्रियोनिक होती है वो क्या होता है, यूट्रस में 2 महीने के बाद ही उसके अंदर डाल दिया जाता है, यानी कि भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। और देखिए, और चौथा क्या कह रहा है? चौथा हमारा बोल रहा है कि अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। ये तो एकदम गलत हो गया, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। तो इसमें होगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन इसलिए होगा कि अच्छा, इसलिए होगा इसमें कि कह रहा है कि भ्रूण, ठीक है, को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम, ठीक है। ये कह रहा है कि जंतुओं में वह एंजाइम प्राणी नहीं होती जिसके आधार पर वे क्या कहते हैं, किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ये किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? एनर्जी, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं वो कह रहा है कि वह एंजाइम प्राणी नहीं होती जिसके आधार पर वे किससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? फैट से, वाटर से, कि प्रोटीन से, कि कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फैट से, ठीक है, फैट से। देखिए, फैट क्या होता है? एक वसा होती है, ठीक है, वसा के कारण ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है।
ठीक है ना, इसमें यही तो पूछ रहा था एनिमल्स में कि हम किससे ऊर्जा प्राप्त, अरे जाहिर सी बात है कि वाटर से हम कर सकते हैं, प्रोटीन से भी कर सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, पर फैट नहीं हो सकता। इसका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिव ऑकर्स इन, ठीक है, कह रहा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है। ठीक है, बताइए, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो पहला है हमारा प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में, ठीक है, ब्लू और रेड हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है ग्रीन या येलो या ब्लू ऑरेंज या वायलेट कलर या ऑरेंज। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए, जो प्रकाश होता है वो बैगनी, नीला, लाल ग्रहण करते हैं। ठीक है, बैगनी, नीला, लाल ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर दर की बात करें तो लाल रंग की प्रकाश में सबसे अधिक तथा बैगनी रंग में प्रकाश सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं ब्लू एंड रेड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, एनी कन्फ्यूजन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ए क्लोन इज एक अ कॉलोनी ऑफ। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि क्लोन की कॉलोनी है, कौन कौन कॉलोनी है। तो बताइए, सेल हैविंग डिफरेंट शेप, यानी कि पूछ रहा है कि भिन्न भिन्न आकार वाली कोशिकाएं। ठीक है, फर्स्ट हमारा। सेकंड कह रहा है कि एक समान आकार वाली कोशिकाएं। थर्ड हमारा है एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं। फोर्थ हमारा है कि भिन्न भिन्न आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं। ठीक है, तो बताइए चारों में से कौन सी ऑप्शन सही है, बताइए। देखिए, इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, क्लोन, क्लोन मतलब आप कह सकते हैं जैविक संरचना। ठीक है, जैविक संरचना है ना, जो एकमात्र जनक माता व पिता से, ठीक है, जैसे गैर लिंग विदित उत्पादित किया जाता है। ठीक है, यह उत्पादित क्लोन अपने शारीरिक व आनुवांशिक के समरूप होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कह सकते हैं कि सेल हैविंग, क्या कह रहा है, सिमिलर जेनेटिक होंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, और भी मैं कई सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देन चिल्ड्रंस, ओके स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।